आरपी सिंह जी, सिरसा जी और हमारे सबके चीफ अनिल बलूनी जी और भी मेरे जो सारे साथी यहाँ पे हैं, संजय मयूख जी, मैं पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से सरदार इंदर इकबाल सिंह अटवाल जी, श्री जसजीत सिंह अटवाल जी और जो इनके साथ और हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश में ही सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, पर विश्व भर में सबसे बड़े राजनीतिक दल है और हमारे को दिन ब दिन, चाहे वो पंजाब से हमारे साथी हों जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या देश के अलग स्टेट से आ रहे हैं, दक्षिण से, उसका कारण ये है और ये मेरी समझ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया जो गवर्नेंस का मॉडल देश के सामने रखा है और दुनिया के सामने रखा है, वो ये है कि गुड गवर्नेंस जो है इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। हमारी सारी जो योजनाएं हैं, जिस स्टेट्स में ये योजनाएं इंप्लीमेंट हुई है, वहां पे डबल इंजन की सरकारें बनी हैं और इसके नतीजे आप देखते हैं ग्राउंड लेवल पे। हमारे में दो मंत्रालय जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं उन मंत्रालयों से। हमारी जो उज्ज्वला योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जिसकी शुरुआत की थी, आज देश भर में हमारी 9 करोड़ 60 लाख बहनें, उनको ये योजना, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उसके बाद 2015 जून में आरंभ हुई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के मोदी जी की सरकार ने इस अब तक 3 करोड़ आवास सैंक्शन किए हैं और बहुत जल्द, बहुत तेजी से इसका लाभ हमारे भाइयों और बहनों को मिल रहा है। ऐसे कई योजनाएं हैं, मैं आपको अगर सारे बताने शुरू करूं तो हम सारा शाम तक यहां बैठे रहें। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश दुनिया में 9वें स्थान पे था इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। 2014 से लेके आज हम 9वें स्थान से निकल के 5वें स्थान तक पहुंचे हैं। हमारा जीडीपी इस समय 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। 2 देश हैं हमसे थोड़ा आगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक हम 2024 के चुनाव तक पहुंचेंगे, हम दुनिया में 3रे स्थान पे होगी भारत की अर्थ इकोनॉमी। पंजाब खास करके एक ऐसी स्टेट है और मेरे लिए बहुत पर्सनली बहुत खुशी का मौका है। मुझे पिछले कई वर्ष जब मैं अधिकारी था, मैंने बाहर की देशों में मुझे सर्व करने का सौभाग्य मिला। मैं सरदार चरणजीत सिंह अटवाल से मेरी बहुत बार मुलाकात हुई और उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन किए, नॉट जस्ट एज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा बट ओवरऑल इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके बेटे साहब इंदर इकबाल सिंह जी को और जसजीत सिंह से भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है, गर्व है कि हमारे अच्छे नौजवान, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शायद जल्दी आना चाहिए था, पर आपने जहां पे भी कंट्रीब्यूशन की है, बाकी पॉलिटिकल लाइफ में कहीं और भी रहे हैं, पर इससे हमारी पार्टी स्ट्रेंथन होगी। और अश्विनी जी को, उनको तो पिछले मैं क्या कैसे कहूं कि अश्विनी जी ने जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है और लोग हमारे साथ आ रहे हैं पंजाब में सब कम्युनिटी से, और इस समय उनके हम हाथ मजबूत करेंगे। और मैं समझता हूं आने वाले समय में जो पंजाब में इकोनॉमिक निगलेक्ट हुआ है, अब मैं अपने शब्द बड़े ध्यान से
तोल के बोलूंगा, ये मैंने जो बाकी सरकारें रही हैं, ठीक है, हम भी एक गठबंधन में थे, जूनियर पार्टनर थे, उसकी पता नहीं सिरसा जी मेरे से एग्री करेंगे कि नहीं, पर अभी एग्जैक्टली पर उन्होंने गलतियां किसी ने की, भुगतना हमें पड़ा। पर अभी मैं समझता हूं कि हमारी जो स्थिति है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसीज हैं, जो लोकप्रियता है, जो लोगों में है, वो सिर्फ इट्स पैन इंडिया। और पंजाब में खास करके, एंड आई एम अ वेरी प्राउड मेंबर ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो हम देख रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया सिख कम्युनिटी के लिए, पंजाब के लिए जो उन्होंने ऑफर किया है, और आने वाले समय में भी। तो आज मैं आपका सरदार इंदर इकबाल सिंह जी, सरदार जसजीत सिंह जी और आपके साथ जो आए हैं, सबका दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप हमारे परिवार में शामिल हुए। एक ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये इस परिवार जो है, हम अपने लोगों से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़ने से आपको भी कंट्रीब्यूट करने में योगदान मिलेगा।